तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वो जो आने वाला कंपटीशन है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी बताई जाएगी और उसी के साथ साथ कमाल का एक्शन भी देखने मिलेगा। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था 13 और हु पाओ दोनों के दोनों गायब हो चुके थे, तो उनको लेकर वांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। जब उसको पता चला कि ये दोनों डीमन जनरल के पास हैं जहाँ पर सिर्फ 13 ही है और हु पाओ का कोई पता नहीं चल रहा, तो 13 को ही बचाने के लिए वांग वहां पर पहुंच जाता है। और तब हमने देखा था कि डीमन जनरल और वांग के बीच में एक कमाल का बैटल होता है। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वांग ने यहाँ डीमन जनरल को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से डीमन जनरल अपनी हार मान लेता है और उसने 13 को वांग के हवाले कर दिया था। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से डीमन जनरल वांग को उसी कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है कि देखो हर 300 साल में ना ये कंपटीशन रखा जाता है। ये कंपटीशन होता है कैपिटल सिटी के अंदर, जो कि इस पूरी की पूरी डीमन सिटी जो है उसका कैपिटल है। यहाँ पर ज्यादातर डीमन जनरल की फाइट होती है और जब डीमन जनरल जीतते हैं तो उनको आगे प्रमोट किया जा सकता है और वो लोग डीमन एम्परर तक के बन सकते हैं। इस बार मुझे भी मौका मिला है इस कंपटीशन के अंदर जाने का। अगर मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को जीता तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें भी एक डीमन जनरल बनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद तुम्हारे हाथ में भी एक सिटी होगी, हजारों के तादाद में सोल्जर होंगे जो कि तुम्हारी बात मानेंगे, बस तुम्हें मेरा साथ देना है। वांग को समझ में तो नहीं आता कि आखिर किस तरह से वो उसका साथ मांगने वाला है, लेकिन वांग उससे कह देता है कि ठीक है, मेरी तरफ से मैं जो हो सकेगा ना मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वांग जो था वो 13 को लेकर वहां से जा चुका था क्योंकि उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसको होश तो था। थोड़ा अगर रिकवर किया जाए तो 13 ठीक हो सकता है। तो 13 के जाने के बाद जितने भी डीमन जनरल के साथी वगैरह थे ना, वो लोग उससे कहने लग जाते कि जहाँ तक कि हमें लगता है ना, वांग का जो ये अटैक था वो नकली था, उसने आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया और आप हो सकता है कि बेवकूफ बन गए, जबकि ये लोग जो बात कह रहे थे वो असल ही बात कह रहे थे। वांग ने जो पाम टेक्निक का यूज किया था डीमन जनरल को हराने के लिए, वांग उस पाम टेक्निक को अच्छे से सीखा नहीं है, इसलिए तो उसने डीमन जनरल के ऊपर ढंग से अटैक भी नहीं किया था, क्योंकि अटैक कर देता तो सच्चाई मालूम पड़ जाती। लेकिन उसने इस तरह से अपनी बातों से दिमाग घुमा दिया डीमन जनरल का कि उसने यकीन कर लिया कि वांग के पास सच में वो पाम टेक्निक है। तो डीमन जनरल अपने साथियों से कहता है कि देखो मुझे वो नहीं पता, अगर वांग के पास सच में वो अटैक होता ना तो एक अटैक मेरी जान तक ले सकता था, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता। तो डीमन जनरल तो वहां से जा चुका था। इसके बाद वांग जो होता है वो ढूंढने की कोशिश करता है हु पाओ को, क्योंकि हु पाओ का कोई पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो कहाँ चला गया। वो शहर के अंदर जितनी भी काल कोठरी वगैरह होती है, आसपास का जितना भी इलाका होता है, वो सब चीज को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चल रहा था कि हु पाओ कहाँ चला गया। वो एक ऐसी जगह पर भी आकर पहुंच जाता है जहाँ पर अजीब सा ऑरा और डिमोनिक पावर बाहर निकल कर आ रही थी और उसके अंदर से अजीब से स्कल वगैरह बाहर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। हो सकता है कि यहीं पे हु पाओ को कैद करके रखा गया होगा। सभी को तो लग रहा था कि हु पाओ रिटर्न चला गया, जबकि हु पाओ यहीं पर फंसा हो सकता है। लेकिन क्या सच में हु पाओ यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर अगर वो है तो वांग उसको बचा पाता है या नहीं बचा पाता, ये तो हमें एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है। तो वांग जो था वो अब लेकर चला जाता है 13 को ही अपने ट्राइब के अंदर, जहाँ ट्राइब के जितने भी लोग थे वो सभी वांग को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि हमारे मास्टर जो है वो यहाँ रिटर्न आ गए। वांग भी यहाँ ट्राइब के अंदर आकर बहुत ज्यादा खुश था। वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, सभी की कल्टीवेशन इंक्रीज हुई है और उन्होंने काफी मेहनत करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ये चीज वांग के लिए बहुत ज्यादा खुशी देने वाली थी। वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को अपनी वांग और अच्छी वाली टेक्निक भी दे देता है, जिसमें से सोल फ्लैग बनाने का अगला स्टेप था, ताकि उसकी मदद से जितने भी ट्राइब के लोग हैं वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और धीरे धीरे करते हुए ट्राइब और ज्यादा बढ़ेगा। ट्राइब का काम होने के बाद वांग एक जगह पर आकर बैठ जाता है और वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए लग गया था। वो कहने लग जाता है कि अभी मैं जो डीमन जनरल के साथ जाऊंगा उसी कैपिटल सिटी के अंदर, तो वहां पर न जाने किस तरह के खतरे हो सकते हैं, क्योंकि जब वहां पर कंपटीशन होगा तो उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक लोग आएंगे। इस पूरे के पूरे त्यानन प्लैनेट के जितने भी डीमन सिटी है, वहां के जितने भी जनरल हैं वो सब आकर पहुंचने वाले हैं उसी कंपटीशन के अंदर। तो अब मैं ऐसे ही वहां पर चला जाऊं और कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वहां जाने से पहले मुझे खुद को तैयार करना है ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रख सकूं। अगर मैं थोड़ा और पावर को इंक्रीज कर लेता हूं तो उसके बाद कंपटीशन में जाने के बाद भी मुझे उतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वैसे भी इस कंपटीशन के अंदर जाता नहीं डीमन जनरल की हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ ना तो मेरे पास सबसे आसान तरीका होगा अगला डीमन जनरल बनने का, क्योंकि डीमन जनरल ने वैसे ही मुझसे कह दिया कि अगर मैं उसको इस कंपटीशन के अंदर जीतने में हेल्प करता हूँ तो वो मुझे डीमन जनरल बना देगा, और अगर डीमन जनरल बनता हूँ मैं तो ये मेरा पहला स्टेप होगा। उसके बाद मैं डीमन एम्परर भी बन सकता हूँ। उस वो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसलिए मुझे ये मौका नहीं हाथ से जाने देना चाहिए। अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं डीमन जनरल की हेल्प करूंगा इस कंपटीशन में उसको जीत दिलवाने में। तो वांग यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने के लिए अपनी कल्टीवेशन करने में लग चुका था।
ताकि आगे कोई भी खतरा क्यों ना आए वो हर एक खतरों का अच्छी तरह से मुकाबला कर सके। उसके पास वो जो गोल्डन एनर्जी की मदद से ड्रैगन स्पिरिट आई थी वो उसी को यहाँ पर इम्प्रूव करने में लगा होता है, क्योंकि ये टेक्निक उसको बहुत ज्यादा कमाल की लगी थी और अगर वो इसको और अच्छे से सीख जाता है तो ये आगे चलकर उसके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन उसको इस चीज पे भी ध्यान देना होगा कि ये टेक्निक जब भी वो एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर वो टेक्निक उसको भारी नुकसान भी पहुंचाती है। तो इसी चीज को ठीक करने में वांग यहाँ पर लगा हुआ था। उसी के साथ साथ जिजिन जो थी वो उसको भी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसने उसको कैद करके रखा हुआ था, तो ताकि उससे बाकी के जो ब्लड विल बनाने की ट्रिक है या और भी कुछ टेक्निक है वो उसके बारे में जानकारी निकाल सके। लेकिन जिजिन तो उसको कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। वोल्टा उसको धमकाना शुरू कर दी थी कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे फादर आकर तुम्हारा गेम बजा देंगे। तो इस चीज से वांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। लेकिन वो जिजिन का क्या कर देगा ये हमें एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है। जब सारा काम हो गया था तो उसके बाद डीमन जोल्जो जो होता है वो वांग से मिलने के लिए आता है और उससे कहने लग जाता है कि वांगलिन, लगता है ना अब टाइम पूरा हो चुका है, अब हमें चलना होगा उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो गए मेरी हेल्प करने के लिए। तो वांग भी कहने लग जाता है कि बिल्कुल आप चलिए, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। प्रीव्यू के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जब वांग आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लोग थे कौन और ये लोग वांग के ऊपर क्यों अटैक कर रहे थे वो तो अभी हमें नहीं दिखाया गया। लेकिन जब वो लोग वांग के ऊपर अटैक कर रहे थे तो वांग भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी की वाट लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें एक कमाल का एक्शन सीन देखने मिलेगा। लेकिन ये फाइट किस लिए शुरू हुई, ये कौन लोग थे जो वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, ये सारी चीजें हमें एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाली है। देखते ही देखते ये लोग कैपिटल सिटी के अंदर आकर पहुंच चुके थे और अब यहाँ कुछ ही टाइम के अंदर कंपटीशन शुरू होने वाला था। वो कंपटीशन कितना खतरनाक होगा, वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हमें आने वाले कुछ एपिसोड के अंदर पता चलने वाली है। आगे के कुछ एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल के होंगे जिसमें हमें भरपूर एक्शन देखने मिलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वाला एपिसोड रिलीज होगा संडे के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।